नमस्कार। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे ललकार भारत में। आज हम बात करते हैं एक टॉपिक पे। डॉक्टर सुनील सिंह सर से आप जानेंगे कुछ ऐसी हकीकत जो आज तक आप उससे अनभिज्ञ थे, क्योंकि कुछ र्यूमर्स भी है, उसके बारे में आज सर क्लियर करेंगे और बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि आँख से पानी आना, आँख में धूल भरी हवाएं जो चल रही है, इससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं लोगों को। बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, गांव में लोगों को उससे बचना चाहिए, बच्चों को उससे बचाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, गांव में कुछ ऐसी अफवाहें हैं जो आप आज जान पाएंगे कि ऐसा नहीं होता है, कि होता है, ये सर बताएंगे। सर, सबसे पहले आपका ललकार भारत में स्वागत है। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। सर, आज के समय में जो धूल भरी हवाएं चल रही है, इसमें लोगों को बड़ी परेशानी होती है, तो इससे क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? देखिए, ये धूल भरी हवाएं के साथ साथ ये गर्म भी है, ह्यूमिड चीज़, आर्द्रता भरी हुई है, पसीने वाली चीज़ें हैं। तो हर तरह का देखें, अगर धूल भरे आंधी का करें तो धूल भरी आंधी में जो होता है, आंखों में फॉरेन बॉडी चल जाता है। बाकी इन्फेक्शन वगैरह की बात तो चर्चा करेंगे। आंखों में धूल कन जाते हैं तो पानी से आंख धोने से वो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ फॉरेन बॉडी नहीं निकलते हैं, रड़क बरकरार रहता है। तो इसको नेत्र चिकित्सक से मिलकर निकलवा लेना है और उचित दवाई करानी है, और ना हो, इससे कोई दिक्कत ना हो, ना जाए, इसके लिए अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा पहने ताकि बचेगा आँख, और नहीं पहनते हैं तो भी धूल में निकलें तो बड़े सनग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा फ्रेम का, ताकि आप रोशनी से भी बच सकें, बाकी चीज़ से बच सकें, और धूल के कण से भी बच सकें। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या कि आँख के वजह से सरदर्द भी होता है? देखिए, उस पर हम आएंगे। धूल भरी आंधी में और बाकी चीज़ रह गया क्या कि इन्फेक्शन हो जाता है इससे। इन्फेक्शन होने में आंखों में लाली होगा, कीचड़ होगा, सुबह आंखें सटी रहेंगी, तो उसके लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का प्रयोग करना पड़ता है। इससे एलर्जी भी हो सकता है। तो एलर्जी जब अगर होगा तो एलर्जी में आपको आंखों में खुजली होगी, कीचड़ नहीं आएगा, सुबह आंखें सटी नहीं रहेंगी, तो आप उसके लिए एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स या स्टेरॉइड ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई आपको। और कभी कभी इसमें पसीनेदार में गंदगी के कारण, सफाई नहीं रहने के कारण, अगर आपका स्किन अगर मॉइस्ट स्किन है, जो उसमें ज़्यादातर गीला रहता है, तो आपकी आंखों में आप देखते होंगे फुंसी हो जाना, उसको स्टाई कहते हैं, इन्फेक्टेड कलेजन कहते हैं, वो होता है। उसमें आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करना पड़ सकता है, एंटीबायोटिक खाना पड़ सकता है, उसको सेकना पड़ सकता है ताकि उसमें निकले। इसके अलावा आपने जो कहा कि जो मोबाइल के बारे में जो आप कह रहे थे, सवाल करें, आप सवाल करें। कहना चाह रहे थे कि मोबाइल से जैसे बच्चों का बड़ा लगाव हो चुका है, पेरेंट्स को भी इवन लगाव हो चुका है मोबाइल से। मोबाइल के बिना आज के समय में कोई रह ही नहीं सकता है, सिस्टम के बिना। तो इससे कैसे बचना चाहिए लोगों को? देखिए, बच्चों को आदत लगने में गार्जियन का दोष है। यस सर। गार्जियन जो अपने काम में मशरूफ़ रहते हैं, उन बच्चे थोड़े से अपना अटेंशन खोजते हैं, तो बच्चे उनको समय डिस्टर्ब नहीं करें, इसके लिए बच्चे को खेलने के लिए मोबाइल दे देते हैं। नतीजतन बच्चे मोबाइल के आदी हो जाते हैं, उससे उनकी आँख को दिक्कत तो होती ही है, साथ साथ उनको चिड़चिड़ापन, निद्रा, उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आती हैं, और वो जंक फूड खाने लगते हैं, आउटडोर एक्टिविटी कम करते हैं, तो मोटापा भी होने लगता है। तो इसलिए ये बात, बच्चे ये काम न करें, बच्चे के साथ गार्जियन। और अगर बच्चे को फ़ोन की आदत लग रही है तो धीरे धीरे करके कम करें। बच्चा फ़ोन चाहता हो तो आप एक बार में 40 मिनट से ज़्यादा का उसे न दें, फिर कुछ देर के बाद उसे फिर दें। ये बच्चों को हो गया। तो बच्चों में ये सब करने से, अब जो चश्मे का हो गया चीज़, बच्चे का बाकी प्रॉब्लम हो गया, तो ये फ़ोन से उसको, बच्चे को बचाया जा सकता है। अक्सर हाँ सर, समर सीजन में देखा जाता है कि जब मई और जून के महीने जब शुरू होते हैं, तो उसमें आँख आने लगता है, जैसे हम लोग के यहाँ आँख आना ही बोलते हैं। तो उससे कैसे बचना चाहिए? पहले उसके पहले कैसे माने परहेज़ कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा वायरल डिज़ीज़ हो जाता है, ताकि एक दूसरे को हम जब देखते हैं तो दूसरे को भी हो जाता है, जैसे एक दूसरे को देखने पर भी हो जाता है। सर, ऐसा कैसे होता है कि मतलब कि दूसरे की आँख में है और उसकी आँख में एक बार देख लिए तो फिर वो हमें भी हो जाता है? देखिए, ये बातें नहीं है, ये चली आ रही है बात। किसी को देखने मात्र से कंजंक्टिवाइटिस नहीं फैलता है। यस सर। लेकिन हाँ, आपने कहा कि अभी आँख आना, आँख उठना, कंजंक्टिवाइटिस होना,
या जय बांग्ला, सब एक ही का नाम है। ये मौसम चल रहा है, बहुत लोग पीड़ित हैं इसमें। आंखों में लाली, आंखों में कीचड़, सुबह आंखें सटना इत्यादि इसमें होते हैं। तो ये होता तो ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, तो ये वायरल का चीज़ होता है, लेकिन इसमें सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं। इसीलिए वायरस के लिए तो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, वो ठीक होगा, लेकिन कंजक्टिवाइटिस के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ें हुई इसमें, लेकिन इसका जो है ना कि फैलाव ना हो, ये देखना जरूरी है कि होता कैसे, फैलता कैसे। देखने से नहीं फैलता। अगर कोई व्यक्ति अपना रुमाल को इसको ले ले, या टच से होगा, उसके हाथ में, हाथ को अपने हाथ में ले ले रुमाल को, तो ये टच से और वहाँ तक जाने से फैलता है। इसलिए जिसको हुआ है वो व्यक्ति अपने रुमाल अपने खुद इस्तेमाल करें, आंखों पे चश्मा का प्रयोग करें। अगर कुछ ऐसा होता है तो बस देखें कि दूसरा व्यक्ति से वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, और ताकि वो दूसरे को फैलाव ना हो, और न दूसरे से ये फैले, न अपने से दूसरे को फैलाइए, ये ध्यान रखना है। और अगर ये सेल्फ लिमिटिंग है, बीमारी होती भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग देखे ही, सर ने बड़ी अच्छी से जानकारी दी आप लोगों को। लेकिन एक चीज़ और हम सर से थोड़ा सा हट कर के एक सवाल है पूछेंगे कि सर, आँख की जो संरचना होती है वो, ऐसे कुछ लोग अफवाह कभी कभार होता है यूट्यूब के माध्यम से या सोशल साइट्स पे कुछ लोग अपलोड कर देते हैं कि कुछ लोग आंख निकालने वाले आए हैं और आंख निकाल रहे थे, लेकर के भाग रहे थे। तो क्या इतना आसान थोड़ी ना होता है कि कैसे आंख कोई भी निकाल ले और लेकर के भाग जाए? क्या इसका क्या सच्चाई हो सकता है? बिना ऑपरेशन किए, बिना अस्पताल गए, ये क्या संभव हो सकता है क्या? देखिए, आँख निकालना एक प्रक्रिया होती है, विसरेशन या इन्यूक्लिएशन, वो सर्जरी का पार्ट होता है, बीमारी के कारण होता है। और वो करने के पहले चिकित्सक पेशेंट को, उनके अटेंडेंट को बहुत बार सिखाते हैं। वो इतनी आसानी का चीज़ वो कभी कभी होता है, और ये तो अपना ये इलाज का पार्ट है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन ये है कि लोगों ने कुछ भी हुआ तो कहा मेरा आँख निकाल लिया, उनको लगा दिया, बेच दिया। तो ये चीज़ें निहायत ही गलत है, क्योंकि इससे सामाजिक रूप से जो नेत्रदान हो चल रहा है, उस मूवमेंट को धक्का लगता है। कोई व्यक्ति निकाल करके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप निकाल करके पूरा आँख कहीं नहीं लगता है। आँख का एक पार्ट है कॉर्निया, जो वो लगता है, जो पुतली जिसकी खराब होती है, उसको कोई अगर मृत व्यक्ति मरने के 6 घंटे के अंदर हम उसका पुतली का इस्तेमाल किसी में कर सकते हैं। और नेत्रदान महादान है। ऐसा है कि आप ये खूबसूरत जिंदगी जो आप नहीं देख सकते हैं मरने के बाद भी, आप देख सकते हैं दूसरे के माध्यम से। तो ये चीज़ें को, नेत्रदान को बढ़ावा दें। और नेत्रदान में जो पुतली में सफ़ेदी है, उनका ऑपरेशन होकर के वहाँ दिया जाता है। एक व्यक्ति जो मरेगा तो 2 व्यक्तियों को या 4 व्यक्तियों को नेत्रदान देके आप रोशनी दे सकते हैं। और इस तरह के भ्रामक चीज को फैलने से समाज में दिक्कतें आती हैं। र्यूमर हमेशा 1 साल 2 साल 3 साल पर ऐसे समाज में फैलते रहता है कि कुछ लोग आए थे और आंख निकाल रहे थे, और ये बड़ा तेजी से फैलता है हर जगह। और गांव में लोग सतर्क हो जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, बच्चों को खुद भी नहीं निकलते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि आंख निकालने वाला आया है, सब आंख निकाल लेगा। तो इस पे से मतलब कि सर इस पे से पर्दा उठाए, और सर ने सही बताया कि ऐसा नहीं होता है, ये अफवाह फैलाने वाले फैलाते हैं। देखिए, फिर मैंने कहा, फिर रिपीट करता हूँ, नेत्रदान महादान है। नेत्रदान मृत्यु के बाद आंखों का दान होता है। मृत्यु 6 घंटे पहले कोई किसी जीवित व्यक्ति को आंख निकालने की बात नहीं होती है। ये हिदायत उसको किया गया है। और नेत्रदान को हम लोग सब मिलकर प्रचारित करें कि नेत्रदान में बिहार बहुत पीछे है। नेत्रदान करने से, नेत्रदान महादान है। जीवन के बाद भी आप देख सकते हैं, नेत्रदान करें और एक बड़े पुण्य का भागी बने। सर ने बड़ा बारीकी से आप लोगों को समझाया। आप लोग बरकरार रहिए ललकार भारत पर, और इसी तरह के इंटरव्यूज़ आप रोज़ाना देखते रहिए। सर, एक बार आप अपना परिचय बता दें, ताकि लोग कहीं से, जहां से भी हमारे दर्शक हैं, आपसे अगर जुड़ना चाहे, आपसे इलाज कराना चाहे। हम भी बता रहे हैं कि पटना के जाने माने डॉक्टर सुनील सिंह हैं, और सर से आप कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं, और बहुत सावधानी से और बहुत कम पैसों में सर इलाज करते हैं, बहुत देख रेख करते हैं, और बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पर। आप आ सकते हैं सर के पास। सर, परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, डायरेक्टर संजीवनी आई हॉस्पिटल, 18 IS कॉलोनी, किदवईपुरी। फ़ोन नंबर है 0612 2532 500। ओके सर, धन्यवाद।